यूपी में काबा बहुत ही लोक प्रचलित गाना रहा है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। इससे पहले कि बिहार के संदर्भ में कोई गीत बने कि बिहार में काबा, तो वहां की सरकार ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि बिहार में बहुत कुछ बा, बीपीएससी में आइल बहार बा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी 2024 की वैकेंसी का, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन अवसर है, सुनहरा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। 1700 नहीं, 1700 तो जो अभी सोशल मीडिया में चल रहा है उसकी बात जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है कि इसमें पोस्ट 1900 प्लस अर्थात लगभग 2000 के आसपास है। सबके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, वो चाहे बिहार का व्यक्ति हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, बहुत बड़ा मौका है। और ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि बिहार, पूरे देश में बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसे स्टेट है जो कभी भी प्रतियोगी छात्रों के साथ, वो दुनिया के किसी भी कोने के हों, इंडियन हों, तो पक्षपात नहीं करता है। बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में टॉप करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में टॉप करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आप नौकरी पाओगे, आप यदि काबिल हैं तो आपकी योग्यता के हिसाब से वहां पे आपको स्थान दिया जाता है। आप टॉपर्स भी हो सकते हैं, टॉप 10 में भी आ सकते हैं, टॉप 5 में भी आ सकते हैं, और पहले भी लोग आए हैं। इस प्रकार से बिहार में इस बार बहुत बड़ा मौका है, कोई पक्षपात नहीं है, आपकी योग्यता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप लोग बस मेहनत पे फोकस करिए। प्रारंभिक परीक्षा कैसे निकालना है, मेंस कैसे देना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा 19 ही पड़ता है वहां का मेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप मेहनत करके फ्री के जो सीमा को होता है, बॉर्डर होता है कट ऑफ का, उसको आपको पार करना है। और उस सीमा को कैसे पार किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से, सहज तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं। मत भटकिए, मत परेशान होइए, कहीं भी मत भटकिए। एक ऐसा ट्रिक, ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिसे आपने फॉलो किया तो निश्चित रूप से प्री का सरदर्द खत्म हो जाएगा और आप प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखने वाले हैं। और मेहनत लगातार जारी रखें तो फाइनल परिणाम में भी आपका नाम देखने को मिलेगा। इस बार मार लो छक्का और चौका, छक्का चौका का सेंस दो है। चौका मारोगे तब भी आप बॉर्डर के उस पार हो जाओगे, छक्का मारोगे तब भी बॉर्डर के उस पार हो। अंतर सिर्फ इतना है, छक्का में आप जो है सम्मानित रैंक के साथ जो है पार हो सकते हैं बॉर्डर के, और चौके में भी आप सम्मान के साथ ही जाएंगे। थोड़ा सा छक्का वाला ऊपर रहेगा, चौका वाला थोड़ा सा नीचे रहेगा, इस लेवल में है। पेपर का स्टैंडर्ड की बात करें, बीपीएससी ने स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा कर लिया है पहले की तुलना में। आज से अगर 5-6 साल, 4 साल पहले की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड बनाया है। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है, बड़े लंबे प्रश्नों को देख के डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इन्होंने आईएएस का पैटर्न, यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने का प्रयास किया है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। आप जब अच्छे से पढ़े होते हैं तो आप अपने उत्तर को चयन कर सकते हैं। कैसे, आगे मैं चर्चा करूंगा। और 100 का जो आंकड़ा है कैसे पार करना है, इस पर भी बात करेंगे। और ये ऐसी रणनीति है जो अभी आपका, आप जीरो हो, आपको हीरो बना देगी। जैसे आपका 2 4 5 10 नंबर से अगर रुक रहा है तो आज के बाद नहीं रुकेगा, बशर्ते आपको इसे फॉलो करना होगा। सिर्फ 3 टॉपिक, भाई जीए तो कंपलसरी है, सबको पढ़ना, ये उसमें क्या है। इसके अतिरिक्त जो 3 टॉपिक है मैं बताने वाला हूं, यदि इस पर आपने बहुत ही ध्यान पूर्वक मेहनत कर लिया, कम समय में कम स्रोत के माध्यम से, तब भी आप 150 में 100, 105, 110 तक जा सकते हैं। तो चलिए, और ये सभी लोग फॉलो करते ही नहीं है, सब उसमें लापरवाही करते हैं, लेकिन आपको उसमें विशेष ध्यान रखना है यदि आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करना है तो। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, 2023 का पेपर है, इसी से हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 2023 बीपीएससी का पेपर है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। देखो, 150 प्रश्न होते हैं, कुल 150 प्रश्न है बीपीएससी में। 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर है। पहले माइनस मार्किंग नहीं था, अभी 1/3 माइनस मार्किंग हो गया है। ठीक है, तो 150 प्रश्नों में देखो, 150 में 150 तो कोई माई का लाल करता ही नहीं और न कर पाएगा कभी। ये एकदम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है
कि 150 में 150 कोई माइकल लाल कर ही नहीं सकता है। पेपर सेट करने वाले को भी अगर बैठा दिया जाएगा एक बार तो वो भी 2-4 ब्लंडर मिस्टेक कर देगा, जबकि वो उत्तर सारा जानता है उसके बावजूद। ठीक है, तो हमें 150 नहीं करना है। 150 में जो 30-35 कठिन प्रश्न दिख रहा है उसके चक्कर में क्यों पड़े हैं? जो कठिन पेपर है उसको छोड़ दीजिए। पेपर नहीं, क्वेश्चन। पेपर में जो 30-35 कठिन पेपर क्वेश्चन बनते हैं उसे आपको टच नहीं करना है। वो हमेशा रहते थे, रहते हैं, रहते रहेंगे। ये चाहे ये उत्तर प्रदेश आयोग की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे फिर बीपीएससी को हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे जो एमपी को हो, चाहे राजस्थान को, सब में ऐसा रहता है और हमेशा रहेगा। मुझे तो बस 120 टारगेट करना है, 120 से 25, 120 से 120 से 25 प्रश्न का टारगेट रखना है, इसमें मैक्सिमम करना है। ठीक है, ये टारगेट रखेंगे तब आप जाएंगे 105, 110। ठीक है, 100 भी आ जा रहे हो कोई बात नहीं, 105 आ जा रहे हो, 110 आ जा रहे हो तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 25 प्रश्न में मान लेता हूं बहुत कठिन है, कोई पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, छोड़ दो उसको, 25 छोड़ दो, 125 को टारगेट करो। ठीक है, 125 में ऐसा करो कि 100 से 105 प्रश्न आपका आ जाए, बस बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न, मैं पेपर दिखा रहा हूं, प्रश्नों पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले प्रश्न देख लीजिए कहां से कितने प्रश्न आते हैं, किस तरह से। ये बड़े बड़े प्रश्नों को देख के डरना नहीं है, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये सभी बहुत कठिन भाषा नहीं, कंप्यूटर का 1-2 सवाल है। ठीक है, बस चीजों को आपने पढ़ा नहीं, लापरवाही से स्किल। करंट अफेयर्स में 3 चीजों को फोकस करूंगा, पेपर देखते चलिए। जो सी ये जो मैं नीले रंग से लिखा हूं, ये करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न हैं जिनको मैंने टिक किया है नीले वाले। और जो जीएस का है अभी मैंने उसको छुआ भी नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये नीले वाले जितने रंग के हैं ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, सब करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स रणनीति मैं बता रहा हूँ। ठीक है, विस्तार से भी चर्चा करूंगा, चिंता मत करिए, एक एक चीज खोल करके रख दूंगा, है ना। ये तो नीले रंग वाला हो गया। देखो यहाँ पे जैसे नीला रंग भी कर दिया है और रेड कलर भी, तो है ना। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन है, तो ये मेन चीज है, करंट का भी मुद्दा है और एक प्रकार से जो है बिहार स्पेशल का भी है। ठीक है, इसलिए रेड कलर से भी कर दिया है। ये रेड कलर वाला जितना है सब बिहार स्पेशल से है। रेड कलर वाला जो गोला किया हूं ये सब बिहार स्पेशल के प्रश्न आए हुए हैं। इनकी टोटल कितनी संख्याएं हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में जब आते हैं हम लोग देखते हैं तो इसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ दोनों मिला करके है। ठीक है, पहले ये संख्या ज्यादा थी, इस बार तो 10 ही है, हो सकता है 10 ही रखें। ठीक है, या हो सकता है ज्यादा, जनगणना से भी प्रश्न है इसमें। तो ये सब देखिए बिहार स्पेशल के है। रेड कलर वाला, ब्लू कलर वाला आपका हो गया था करेंट अफेयर्स, और उसके बाद ये हो गया मैथ रीजनिंग। यहाँ से देखो, यहाँ पे इसमें रीजनिंग भी है, यहाँ से 141 से 150 तक 10 प्रश्न जो है इसमें मैथ भी है और प्लस रीजनिंग भी है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की शॉर्टकट में, फिर बाद में और चीजें मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बस इतना ध्यान रखना, आप लोग बहुत ज्यादा भयग्रस्त मत रहा करेंगे। कोचिंग वाले बड़ी बड़ी कैची लेकर के बैठे हुए हैं जेब काटने के लिए, डराने के लिए, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं। आज से 20 साल 25 साल पहले भी, 20-25 साल ज्यादा बोल दिया, 10 साल 15 साल पहले भी इतनी कोचिंग संस्थाएं नहीं थी जितनी आज उपभोक्ता की तरह उड़ आई। दुकान जगह जगह खोल के बैठे हुए हैं जेब काटने के लिए। आप पैसा कमाओ, मैंने पहले ही बोला पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाइए लेकिन सही गाइडलाइन करिए भाई, सही चीज को बताइए। ऐसा न बताइए कि बस आप कॉपी पेस्ट करते जाओ, 4 किताबों को लेकर के अपना बना दिया नोट्स, बस यही पढ़ो भैया, लाओ हजारों, 5,000 10,000, बड़ी बड़ी कोचिंगे फ्री के 5-5 10-10 हजार रुपया ले रहे हैं भैया। ठीक है, तो कोचिंग पहले नहीं था तो क्या अधिकारी लोग नहीं बनते थे, आईएएस नहीं बनते थे, एसडीएम नहीं बनते थे, डॉक्टर नहीं बनते थे, इंजीनियर नहीं बनते थे, क्या नहीं बनते थे जी। कोई अमृत थोड़ी घोल के पिलाते हैं, आप स्वयं भी कर सकते हो। और आपको मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि देखो, जितना टेक्स्ट बुक लगाना था वासुदेव नंदन, अरे हिंदी का नाम ले रहे, हिंदी भी आता है, वो मेंस में पढ़ने की जरूरत है, उसकी बात करें, जीएस की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने राज व्यवस्था के लिए पढ़ लिया, संविधान के लिए पढ़ लिया, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया,
भूगोल के लिए महेश बर्नवाल, माजिद हुसैन पढ़ लिया, सारा एनसीईआरटी पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब उसे बंद कर दो क्योंकि नवंबर में होने वाला है पेपर। ठीक है, नवंबर में होगा बीपीएससी का पेपर। भाई द वे इधर उधर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा होगा दिसंबर तक, यही तो होगा जी। लेकिन जब आयोग कह रहा है नवंबर में लूंगा तो आप दिसंबर क्यों मान रहे हो? नवंबर यानी सितंबर आपका हो गया 19-20 सितंबर हो चुका है। 10 दिन ये कैसे निकल जाए पता नहीं। तो अक्टूबर नवंबर आपके पास 1.5-2 महीना है मुश्किल से। अब 1.5-2 महीने में जो रणनीति आप बनाओ वो मेरे हिसाब से बनाओ, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि इन 2 महीनों में आप टेक्स्ट बुक, नोट्स, एनसीईआरटी ये सब नहीं पढ़ सकते और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो पढ़ना क्या चाहिए? सवाल उठता है, पढ़े क्या भैया? तो मैं बता रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो। देखो 2 महीने में सिर्फ आप पीवाईक्यू हल करो। जीएस के लिए पीवाईक्यू मैं आपको ऐसे ऐसे साक्ष्य दूंगा, इसी पेपर से दूंगा जो लोग हल्ला मचाए। बहुत कठिन पेपर आया है, स्टैंडर्ड बदल गया। बदला है स्टैंडर्ड, अच्छा हुआ है। लेकिन आप 25-30 प्रश्नों से आकलन पूरे पेपर का नहीं कर सकते ना जी। चलो पहले हो सकता है 10-15 बहुत कठिन रहते हो, इस बार 25-30 कठिन हो गए हैं, बस यही अंतर आया है ना। बहुत से ऐसे सरल है प्रश्न है जो बच्चों जैसे हैं। तो आप कठिन प्रश्नों को टारगेट करके मत डरिए, या जो डरा रहे हैं उसको समझने का आकलन करिए, पूर्व प्रश्न पत्रों को हल करिए। आपके पास कोई भी साल पेपर हो जो एथेंटिक हो, मिस प्रिंट न हो, गलतियां न हो, गलत उत्तर न हो, उसको लेके पढ़िए। मैंने जैसे उत्तर प्रदेश के लिए घटना चक्र बताया था और उसी के साथ लुसेंट मिलाने के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन इसलिए बताया था कि थोड़ा सा उसमें कमियां कम रहती हैं, गलतियां कम रहती हैं। वहां से आपको पढ़ करके बहुत कुछ मिल सकता है। मैंने पीसीएस 2023 का ही प्रूफ दिया था, वही उसमें मैंने करंट घटा ही दिया था। 150 में आता है, 150 में 37 घटा दिया था, बचा था 113 प्रश्न जीएस का। इसमें मैंने पीसीएस की बात कर रहा हूँ, 100+ का साक्ष्य दिया हूँ। कहाँ से? सिर्फ 2 किताबों से, घटनाचक्र, लुसेंट से। अब घटनाचक्र पूर्वावलोकन के बारे में एक बताता हूँ, उसमें आपका बिहार का भी प्रश्न मिल जाता है, आईएएस का भी प्रश्न मिल जाता है, यूपी का भी मिल जाता है, और आपका जो है एमपी का भी मिल जाता है, राजस्थान का भी मिल जाता है, उत्तराखंड का भी मिल जाता है। कंप्यूटर सब कुछ दिया हुआ है। बार 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 अच्छे अच्छे उसको पढ़ लो। अभी 2 महीने परीक्षा है, अगर जान लगा के जुट गए, जान लगाना ही होगा। ये अवसर बार बार नहीं आता है। जान लगाइए और भिड़ जाइए, 2 राउंड पढ़ डालो। 2 राउंड से ज्यादा पढ़ नहीं सकते, और 2 राउंड अगर पढ़ लोगे तो लाभ हो जाएगा। तो भैया नंबर 1 देखो कि कुल पोस्ट 1900+ के आसपास रहने वाला है। सोशल मीडिया पे 1700 है। मेरी जानकारी में 1900+ अर्थात लगभग 2000, मोटा मोटा मान चलो कि 2000 पोस्ट रहने वाला है। एग्जाम इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रस्तावित है आयोग की तरफ से, जो चर्चा चल रही है, वो है नवंबर की। क्वेश्चन कुल आते हैं 150, और 150 का ही नंबर रहता है। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का, 1/3 माइनस मार्किंग। इसका भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। लेकिन बहुत डरने की जरूरत नहीं, 1/3 माइनस मार्किंग में बहुत डरने की जरूरत नहीं है। उसकी भी मैं स्ट्रेटजी बाद में अलग से बताऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं जीएस। देखो जीएस एक ऐसा टॉपिक है, इसे तो कंपलसरी आप हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हैं। ये तो भाई है ही, सबसे ज्यादा वेटेज तो इसी कराता है। ये तो अनिवार्य है, अनिवार्य है पढ़ना, और यही पढ़ते भी हो। तो इसकी तो मैं कोई चर्चा ही नहीं करूंगा। जीएस आपको सारा पार्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब 3 चीज को देख लो। पहला देखो करंट अफेयर, दूसरा देखो बिहार स्पेशल, तीसरा देखो रीजनिंग और मैथ का। ये मैं पिछले, यही जो 69वीं बीपीएससी का पेपर है, यही मैंने दिखाया, इसी से आकलन कर रहा हूँ। 30 प्रश्न करंट का है भाई भैया। 30 प्रश्न बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है 30 प्रश्न आपके लिए। 30 प्रश्न में जितना मैक्सिमम हो, फिर भी 25 से नीचे नहीं आना चाहिए। 25 या 25+ करो भैया। यहां से 20 बिहार स्पेशल का आया है, और ये संख्या घट बढ़ सकती, हो सकता है 25 हो जाए, 28 हो जाए, 18 हो जाए। लेकिन मोटा मोटा 20 भी मान के चलो ना। तब भी जो है अगर 20 आ रहा है तो इसमें आप 15+ किसी भी सूरत में करने की कोशिश करिए। मैं तो कहूंगा कि आप इसमें 18 तक करने की कोशिश करिए। मैथ रीजनिंग की बात जहां तक है, देखो कुछ लोगों का रीजनिंग अच्छा होता है,
तो मैथ खराब होता है। लेकिन मैथ जिसका अच्छा होता है उसका रीजनिंग भी अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो तो 10 में 10 ही कर लेगा, और बहुत कठिन इस बार आ भी नहीं रहा है। 10 प्लस कहाँ हो जाएगा, 10 प्रश्न है तो प्लस से सवाल ही नहीं उठता है। जिसका मैथ अच्छा होता है वो रीजनिंग भी अच्छा कर लेता है, यानी वो तो 10 के 10 कर लेता है। कुछ लोगों का क्या होता है, मैथ बहुत कमजोर होता है, देखने से ही डर जाते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी मैथ कमजोर है। लेकिन रीजनिंग रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सोचना क्या है, जैसे 3 कैटेगरी है, इसी 3 में आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। जीएस तो कॉमन है, सभी करते हैं और कर रहे हैं। विशेष जो ध्यान देना है, विशेष जो ध्यान रखना है आपको, सबसे अलग ध्यान रखना है अगर स्कोर बढ़ाना है तो। सोचो ये कुल 60 प्रश्न हो रहे हैं, कौन कौन से, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, रीजनिंग, मैथ जोड़ करके। अब जिसका मैथ रीजनिंग दोनों अच्छा है वो तो 10 का 10 कर लेगा। जिसका मैथ अगर खराब है वो क्या करेगा, रीजनिंग 4-5 करके बैठ जाएगा, इसका मतलब है इसका 5 हुआ। तो यहां से अगर करंट में आप 25 कर लिए और 15 बिहार स्पेशल कर लिए और 5 जो है यहाँ से आपने कर लिया, तो आपका स्कोर 25, 5, 40, 45 होगा। और ये जो 10 का 10 कर लिया इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इसका 50 हो जाएगा। तो ये 5 नंबर आपसे बढ़ जा रहा है 50 वाला, क्योंकि इसका मैथ और रीजनिंग दोनों अच्छा है। आपका केवल रीजनिंग अच्छा है या ठीक ठाक है तो आप 4 से 5 प्रश्न कर रहे हो, तो आप रहोगे 45 पे और ये रहेगा 50 पे। तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप ये जो 15 प्लस मैं बोल रहा हूँ बिहार स्पेशल में, 2-3 प्रश्न इसमें बढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कठिन आया है कि जो आप कर नहीं सकते हो बिहार स्पेशल से। नॉर्मल प्रश्न है, इक्का दुक्का कुछ छोड़ दो, एक आध प्रश्न छोड़ दो, यहाँ पे आप 20 में 17-18 आराम से कर सकते हो। ये जो नॉर्मल 25 कर रहे हो इसमें भी 1-2 प्रश्न करके 26-27 कर लो। 26 ही कर लो तो 2-3 यहाँ बढ़ा लिए, यहाँ 2-3 बढ़ा लिए, तो आप भी जो है यहाँ से बढ़ा करके 50 हो सकते। ठीक है, तो भैया कुल मिला के कहने का मेरा तात्पर्य कि ये जो 3 पार्ट है, करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग और बिहार स्पेशल, ये कुल 60 प्रश्न, इससे ज्यादा ही रहेगा, कम तो रहेगा नहीं। इतना बैठा लो दिमाग में। यहां से आप कोशिश करो कि 50 कर लो, 50 कर लो, प्लस नहीं कहूंगा, 55 नहीं कहूंगा, 56 नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूं केवल 50। 50 केवल कर लो भैया, उसके बाद आ जाओ 50। 60 अगर 150 प्रश्नों में 60 प्रश्न इस तरह से घटा दिया जाए तो ये जो बच रहा है 90 प्रश्न, 90 क्वेश्चन क्या है, कि जीएस का ही बच रहा है ना। जीएस का मतलब इसमें हिस्ट्री भी शामिल है, इसमें पॉलिटी भी शामिल है, इसमें जियोग्राफी भी शामिल है, इसमें साइंस भी शामिल है, इसमें पर्यावरण भी शामिल है ना। ये सारे शामिल होने के बाद इकोनॉमिक्स तो भूल ही गया, ये सब शामिल होने के बाद 90 प्रश्न बच रहा है। तो क्या आप इसमें 60%, 65% नंबर नहीं ला सकते, यानी कितना, 55, 55-60 प्रश्न नहीं ला सकते हैं। चलो 60 ज्यादा हो जा रहा है, 55 लाओ। क्या कर रहे हो, 55 ज्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर 50 ला रहे हो तो 90 में 50 ही ला दो भाई, 50 ही ला दो, बराबर 100 स्कोर हो जा रहा है कि नहीं। अब इससे कम मत करना, इससे आपका, हालांकि मेरिट देखोगे, बात करोगे आप, तो ये देखिए, ये है पिछली बार का मेरिट। ठीक है, पिछली बार का ये है मेरिट, 91-92 मोटा मोटा मान चलो, थोड़ा डार्क। ठीक है, 91.67 जो छोटा लिखा हुआ है ये 69वीं बीपीएससी का है, जो पिछली बार हुई है 23 में। और 68वीं बीपीएससी की बात करें तो यहाँ भी 91 गया है। इस बार जो 69वीं बीपीएससी है उसमें 0.67% ज्यादा गया है। महिलाओं की बात करें तो 69वीं में महिलाओं का मेरिट जो गया है वो 84 गया है जनरल में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में का जो कैटेगरी की बात करें तो देखो गया है 86.67। वहीं ईडब्ल्यूएस महिला की बात करें 77.67, एससी की बात करें 75, एससी महिला की बात करें 61.33, एसटी की बात करें तो 79.33। एससी से थोड़ा ज्यादा गया है इनका मेरिट। लेकिन महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में एससी महिलाओं से कम गया है, एसटी का मात्र 54 क्वेश्चन। ठीक है, 68वीं की बात करें तो देखो यहाँ पे 91 और
68वीं में जनरल का और 69वीं में 91.67 है, जरा सा अंतर है। मैं 92 मोटा मोटा मान ले रहा हूँ। महिलाओं का सेम रहा है, जो 19वीं 69वीं में रहा वही 68वीं में रहा। यहाँ पे थोड़ा सा EWS 87.25 रहा 68वीं में, तो यहाँ पर जो है 69वीं में 86.67 हो गया है। महिलाओं की बात करें 81.25 है, तो यहाँ पे 77.67 है, मतलब 68वीं से कम है। यहाँ पे 80 का 79.25 68वीं में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 80 का 75 हो गया, घट गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, घट गया है। वहीं महिला में 66.50 है 68वीं में, तो यहाँ पे 80 महिला में घट करके 61.33 हो गया। कुल मिलाकर के मैं जनरल से तुलना करूं, अगर जनरल की मेरिट की बात करूं, ये मैक्सिमम होता है, नॉर्मली मैक्सिमम ही होता है। तो मैं कह रहा हूं 91-92। और ध्यान रखना, इस बार सीटें कितनी है, इस बार सीटें हैं भैया लगभग 2000 ही, मोटा मोटा मान के चलो। इससे पहले सीटें कितनी रहती थी, 1000, 1200, है ना, 900, 800, यही तो रहती थी। तब मेरिट जा रहा है मैक्सिमम कितना, 91-92, 91-92, ये जनरल का अभी चल रहा है। तो ये जो सीट दुगुना हो गया है, इन सब से दुगुना हो गया है, इसका 4-5 नंबर का असर होगा कि नहीं होगा जी, 4-5 नंबर या प्रश्न का असर होगा कि नहीं। मैं कह रहा हूँ 4-5 नहीं, 3-4 का होगा। 3-4 नंबर का तो अंतर आएगा ना, दुगुना सीट होने के बाद निश्चित आएगा। अब ये बात अलग है कि पेपर बहुत सरल कर दिया। मान लो जरूरी नहीं एक समान पेपर, पेपर कभी बीच बीच में सरल भी हो जाता है, कभी कभी कठिन भी हो जाता है। तो 4 से 5 या 3 से 4, ये तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि सीटों की संख्या 100-200 नहीं बढ़ी है, जस्ट डबल हो गया है। ठीक है, अगर 100-200 होता तो 1-2 नंबर का, 1-2 प्रश्नों का अंतर आ जाता, मेरिट में कम हो जाता। अब सीटें दुगनी हो चुकी हैं, 1000 की बजाय 2000 हो चुका है, तो कम से कम मान के चलो 3-4 प्रश्न मेरिट इसमें गिरना ही है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि यदि आप 90 प्लस हो जा रहे हो गुरु, 90 क्वेश्चन करके चले आ रहे हो, सही सही की बात कर रहे हैं, नहीं कि घटने के बाद इसमें आप अपने हिसाब से 90-95 गिन लीजिए, आयोग के हिसाब से 80-85 पर जाइए। 90 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, पूरा एकदम मुस्कुराइए कि आप सेफ जोन में आ चुके हैं। और मैं कहूंगा कि आप 90 नहीं 100 का टारगेट रखो, ताकि इफ बट जरा सा रहे ही नहीं। और वो तभी हो सकता है बाबू भैया, जब आप करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और रीजनिंग मैथ को बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं, तो एक कुल संख्या 60 से संख्या बढ़ भी सकती है, थोड़ी बहुत घट भी सकती है। कुल कहने का मतलब है, किसी भी सूरत में यदि 60 रहा है तो यहाँ से 50 प्रश्न चुराने की कोशिश करिए, और एक कम समय में और अच्छी रणनीति बना करके यहाँ से ज्यादा स्कोर को चुराया जा सकता है। इसमें तो सब करते हैं, GSGK में सब पढ़ते हैं, उसमें तो सब मैक्सिमम करने का प्रयास करते हैं। जो लोग लापरवाही करते हैं वो पोर्शन ये वाला है, कोई लास्ट में पढ़ता है, कोई हड़बड़ी में पढ़ता है, कोई कम ध्यान देता है ना। यहाँ पे आप फोकस करोगे ज्यादा, तो 60 में 50 चुरा लिए, तो 50 चुराने के बाद जो घट रहा बच रहा है प्रश्न आपका 150 में 60 हमने घटा दिया, तो बच रहा है आपका प्रश्न 90। ठीक है, 90 में भैया किसी भी सूरत में अगर 45 कर रहे हो तो 50% हो गए, तब भी अगर वहां से 50 चुरा लिए, यहां से 50 तब भी चुरा लिए, तब भी सोचो कि कितना स्कोर हो जाएगा। 45, 45 90 में मान लो तुमने 45 ही निकाला, 90 प्रश्न में मान लो GS का जो 90 प्रश्न बच रहा है 60 घटाने के बाद 45 निकाला, और वो जो 60 करेंट, बिहार स्पेशल और रीजनिंग मिला करके, उसमें से अगर तुमने 50 किया, तब भी तुम्हारा 95 स्कोर हो जा रहा है। बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो, 100 नहीं 200% सेफ हो। यदि इस 90 में 50% की बजाय 55-60% करके किसी तरह 50 कर लिया, और ये जो 60 वाला है इसमें 50 कर लिया, तो यहाँ आपका स्कोर हो जाएगा 100। बस मत डरो, किसी के हवा में मत आओ, कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, रिवीजन करो, PYQ अच्छे से पढ़ो, बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़ो, है ना। जितना NCERT करंट अफेयर, NCERT और टेक्स्ट बुक पढ़ना था सब बंद कर दो। 2 महीना पहले कोई किताब, टेक्स्ट बुक, किसी का नोट्स नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है PYQ। अच्छे से हल करो, खूब अच्छे से हल करो। अगले वीडियो में
मैं उसका प्रूफ दूंगा, एक एक चीज ओपन करके बताऊं कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस किताब को पढ़े, आपको कैसे सफलता मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्ट्रेटजी आपको बेहद पसंद आया होगा तो कमेंट भी करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करिए। नया चैनल है, और मैं आपको एक चीज बताते हुए बड़ा मुझे खुशी होता है कि मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश का भले रहने वाला हूं, लेकिन मेरे जो वीडियो को पसंद करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसमें पटना तीसरे नंबर पे है। लखनऊ के बाद नहीं, सॉरी, दूसरे नंबर पे लखनऊ वाले सबसे ज्यादा देखते हैं, उसके बाद जो है पटना वाले हैं, फिर जो है लखनऊ वाले हैं, फिर दिल्ली वाले हैं। ये 4-5 ऊपर में है, उसमें पटना जो है शीर्ष 5 में मेरे वहां पे सबसे अधिक पसंद करने वाले लोग के नीचे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर करिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे डेली क्विज चलता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।